6 मैक की हाइपरसोनिक स्पीड, 400 किलोमीटर तक की रेंज और जबरदस्त नेविगेशन सिस्टम। यह मिसाइल नहीं, दुश्मन के फाइटर जेट्स, एयर रिफ्यूलर्स और एवैक्स का काल है। रूस की इस मिसाइल के भारत की एयरफोर्स में शामिल किए जाने की चर्चा बहुत जोरों पर है। अमेरिका और यूरोप के जबरदस्त प्रेशर की हवा निकालते हुए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। 5 दिसंबर से दिल्ली में भारत रूस एनुअल समिट है और पुतिन इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तमाम दूसरे मुद्दों के साथ साथ दोनों देशों के बीच होने वाली डिफेंस डील्स पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। रूस और भारत के बीच कहा जा रहा है कि Su-57 फाइटर जेट को लेकर बातचीत जो है वो नेक्स्ट लेवल में है, हो सकती है बातचीत। रूस ने भारत को Su-57 बैटल प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम S-400, S-500 सबमरीन समेत और भी कई हथियार हैं और कई डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं जिनका ऑफर दे दिया है। और इन ऑफर्स में से एक पेशकश एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल R-37 के लिए है। इस मिसाइल की शुरुआत से ही रूस ने न केवल भारत को R-37 मिसाइल खरीदने की पेशकश की थी, बल्कि उसे भारत में ही बनाने का ऑफर भी दिया था। करीब 2 महीने पहले यह खबर आई थी कि भारत और रूस के बीच इस मिसाइल को लेकर बातचीत भी गति पकड़ चुकी है। और अब जबकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, तो डिफेंस एक्सपर्ट्स और डिफेंस न्यूज सेक्टर में यह चर्चा बहुत तेज हो गई है कि भारत R-37M मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और अगले कुछ दिनों में इसके डील अगर परवान चढ़ सकती है, तो अगर भारत R-37M मिसाइल खरीदता है तो फिर वो इंडियन एयरफोर्स में पहले से इस्तेमाल की जा रही रशियन मिसाइल R-77 को शायद रिप्लेस कर दे, क्योंकि ये हर मायने में R-77 से ज्यादा असरदार और ज्यादा घातक मिसाइल है। तो चलिए आपको R-37M की डिटेल्स भी बता देता हूं। R-37 मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इस मिसाइल को 1980 में डिजाइन किया गया था, जबकि इसका प्रोडक्शन 1985 में शुरू हो गया था। हालांकि रूस ने इस मिसाइल को 2019 में सर्विस में शामिल किया था। 510 किलो वजन वाली यह मिसाइल 4.06 मीटर लंबी है। R-37M में बूस्ट सस्टेन सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 60 किलो का He फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है। इसके अलावा यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें इनर्शियल विथ मिड कोर्स अपडेट और सेमी एक्टिव के साथ साथ एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम लगा है, जो इसे और ज्यादा सटीक बनाता है। इस मिसाइल की जो ऑपरेशनल रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 6 मैक की है, यानी कि आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज है। जबकि पहले से इस्तेमाल की जा रही R-77 की स्पीड 4 मैक और मैक्सिमम रेंज 190 किलोमीटर है। यानी R-37M इंडियन एयरफोर्स को हाइपरसोनिक स्पीड से लॉन्ग रेंज तक हमला करने की ताकत से लैस करेगी। रूस यूक्रेन युद्ध में इस मिसाइल ने यूक्रेन ऑपरेटेड F-16 जैसे फाइटर जेट्स को भी कड़ी टक्कर दी है। इस मिसाइल को एवैक्स किलर और एयर टैंकर डिस्ट्रॉयर के तौर पर भी जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए इस मिसाइल का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, क्योंकि यह मिसाइल रूस की बनाई हुई है और इसे Su-30 MKI, MiG-29 और इसके साथ साथ Su-57 जो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में बात की जा रही है, उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो अगर कल को भारत Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद लेता है तो ये मिसाइलें उसमें बहुत आसानी से फिट हो जाएंगी। और अगर इस मिसाइल के भारत में प्रोडक्शन की डील होती है, तब तो सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाएगी। इससे ना केवल मिसाइल की खरीद का खर्च कम हो जाएगा, बल्कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हो सकता है कि कल को रशिया को भी हम सप्लाई करें ये मिसाइल। तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट पुतिन का यह भारत दौरा दोनों देशों की दोस्ती के साथ साथ दोनों देशों के डिफेंस सेक्टर को भी मजबूती देने वाला है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।